नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है एम के लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम के एलसीसी ग्रुप पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। हम लोग प्रत्येक दिन लाइव टेस्ट सीरीज देख रहे हैं 12th एग्ज़ाम के लिए। तो सभी प्यारे विद्यार्थी इस सेशन में जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। आज हम लोग देख रहे हैं 100 मार्क्स हिंदी इंटर परीक्षा के लिए, जो कि साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। अगर सभी विद्यार्थी को साउंड क्वालिटी एवं वीडियो क्वालिटी अच्छे से मिल रही है तो यस लिखकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम के लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम के एलसीसी ग्रुप पर। तो आज जो हम लोग देखेंगे हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12th एग्ज़ाम के लिए है, 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। और आज जो हम लेसन देखने वाले हैं, तीसरा लेसन गद्य खंड के तीसरा लेसन संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण एवं चौथा लेसन से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सभी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं जवाब देने के लिए। सोनू जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी एम के लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम के एलसीसी ग्रुप पर। तो चलिए अध्याय 3 गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आए हैं। सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। यह उदाहरण किस पाठ से है? बिल्कुल सही जवाब है। यह उदाहरण लिया गया है संपूर्ण क्रांति से। इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत बढ़िया ऑप्शन ए रहने वाला है। बिल्कुल आईएएस सोनू जी, बहुत बढ़िया स्वागत है आपका, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जितने भी प्रश्न देखेंगे सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप अगर साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 मार्क्स हिंदी में यह सीधे प्रश्न आने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के बीच है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। आप लोग के बीच समय स्टार्ट होता है। इस समय अंतराल में सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसी तरह से डेली लाइव टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आईएएस सोनू जी जुड़े हुए और साइंस स्ट्रीम से बहुत बहुत स्वागत है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जितने स्ट्रीम है बाबू, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है 100 मार्क्स हिंदी का क्लास। ये तीनों कॉमन है बाबू। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए ये रहेगा। इसलिए सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखकर और जवाब देंगे। बिल्कुल सोनू जी का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है। सोनू जी क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे ताकि हम समझ सके कि किस प्रश्न का जवाब दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है बाबू, बार बार पूछे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है? सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे लाइव चैट में। अगर आप इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर जवाब देने का प्रयास करेंगे। और सोनू जी क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपका है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी प्यारे विद्यार्थी आज पहली बार एम के लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा देंगे ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखे हैं, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते हैं तो यह प्रश्न आपको बार बार मिलेंगे बाबू। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं, दिए गए समय अंतराल में जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं हो तो उस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और जवाब को याद कर लेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आए तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब दे सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहने वाला है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन बी सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों पर शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आपके मित्र भी जो इस वर्ष 12th एग्जाम देने वाले हैं उन पे जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर बना सकें। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में जो फैला हुआ है सिताब दियारा, वहाँ है बाबू। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी सिताब दियारा। सिताब दियारा जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं सीधे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको वही प्रश्न हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सके, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। आपको हम इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे, आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सभी प्रश्न का उत्तर सही सही दे पाएंगे। तो जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक कहने लगे, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने नेतृत्व कब किया। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने नेतृत्व कब किया बाबू, कब नेतृत्व किया जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण जी ने। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने 1974 ईस्वी में नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और अपने मित्रों पर जरूर शेयर करेंगे, ताकि इस लाइव क्लास से जुड़कर वे भी अपने तैयारी को बेहतर बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहने वाला है जयप्रकाश नारायण जी, बहुत बढ़िया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो पुस्तक है वह किसने लिखे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे थे, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थी जवाब दीजिएगा जरूर। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था,
आप सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला जो पाठ है इसको भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। तो चलिए, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? 5 जून 1974 ईस्वी को। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। कहता है क्या कि किस पाठ में आया है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो यह जो पंक्ति है, यह जो वाक्य है किस पाठ में आया है? सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। बिल्कुल यह जो पंक्ति है, यह जो वाक्य है संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के बीच है जो कि 100 मार्क्स हिंदी का है। 100 मार्क्स हिंदी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। 100 मार्क्स हिंदी जो भी विद्यार्थी साइंस से परीक्षा देने वाले हैं, आर्ट्स से परीक्षा देने वाले हैं या कॉमर्स से, उनके लिए ये 100 मार्क्स अति महत्वपूर्ण रहने वाला है हिंदी से। इसलिए सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखकर जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे थे विद्यार्थी और राजनीति निबंध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आप लोग को बता दे बाबू। अगर जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपसे संबंधित अर्थात आपका एग्जाम रिजल्ट, स्कॉलरशिप हो, चाहे आपके आने वाले जो कोर्स हैं, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे, चाहे कोई भी कोर्स एजुकेशन से संबंधित कोई भी आप चाहे इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल द्वारा मिलेगी आपको। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप लाइव क्लास से जुड़ भी सकते हैं जो आप देख रहे हैं इसके माध्यम से। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको फॉलो करने के लिए बस सर्च करना है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसमें सर्च करें MKLCC ग्रुप और आप हमारे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट लेसन से रहने वाला है महत्वपूर्ण प्रश्न। लेसन अध्याय 4 गद्यखंड के अध्याय 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वे सभी को अभी देखेंगे। तो चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। आप लोग के बीच है नेक्स्ट लेसन से क्वेश्चन नंबर 1। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं जो आपके नीचे मोबाइल डिस्प्ले पर शो हो रही है? ये पंक्ति यह किस रचनाकार की है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। बताइए यह रचनाकार की पंक्तियां हैं, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? यह जो पंक्ति है किस रचनाकार की है? आप दिए गए समय अंतराल में प्रश्न का जवाब देंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया प्रयास किए बाबू। रामधारी सिंह दिनकर
किसकी रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है उसकी पंक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की पांव पर झूलती हुई जूही की माला है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना थी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोग का रहता है इस लाइव सेशन में, तो सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहने वाला है उर्वशी। उर्वशी ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित रचना है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। कौन काव्य कृति युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है? चलिए, तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच है, जवाब देंगे। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेजोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करेंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर निबंध से संबंधित है बाबू, निबंध से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जो अर्धनारीश्वर है इस निबंध के निबंधकार कौन है? आपको जैसे ही इस चैप्टर के बारे में बताया उसी समय आपको हम इसके निबंधकार का नाम बताए थे। तो अगर आप ध्यान से इस क्लास को देख रहे हैं, स्किप नहीं किए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आपका आएगा। अर्धनारीश्वर जो शीर्षक निबंध है इसके निबंधकार कौन है? बिल्कुल सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल सही ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रामधारी, बच्चे जवाब देंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन बी 23 सितंबर 1908 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के बीच है, सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? जन्म, मृत्यु और जन्म कहाँ हुआ था? ये सभी प्रश्न आपको हर एक अध्याय से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद कर लें। आपसे जरूर रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया आप लोग को, इसलिए प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में है हुआ था बाबू। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने देने का प्रयास किया। सिमरिया बेगूसराय जिला में है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया जो कि बेगूसराय जिला में है और यह पड़ता है बिहार में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो गद्य पुस्तक है
इस पे आप साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दिनकर जी को, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किनको? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर था पद्म भूषण। पद्म भूषण ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? सभी बच्चे जवाब दीजिए, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, दिनकर की कविता का जो गुण था वह नहीं कौन गुण था बाबू? तो याद रखेंगे मसृणता। मसृणता था। मसृणता गुण दिनकर की कविता में नहीं था। मसृणता जो गुण है यह दिनकर की कविता में नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग को इसी तरह से क्लास चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर किस युग के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के बीच है, सभी बच्चे जवाब दीजिए। तो बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब आना शुरू हो गया है। दिनकर किस युग के कवि थे? तो दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि थे। छायावादोत्तर युग के कवि थे, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कामिनी तो अपने साथ रिक्त स्थान है कि शांति लाती है, इसे रिक्त स्थान में क्या भराएगा? कामिनी तो अपने साथ किसकी शांति लाती है बाबू? क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से इस पंक्ति को देखिए और पंक्ति को पूर्ण कीजिए। बहुत बढ़िया जवाब आप लोग देने का प्रयास किए, बिल्कुल। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बाबू, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है क्या कहलाता है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं क्या कहलाएगा बाबू? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं तो वह अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया प्रयास आप लोगों ने किया। सभी प्यारे विद्यार्थी इसी तरह से मेहनत करेंगे और जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? सभी प्यारे विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए। हम लोग महत्वपूर्ण 100 मार्क से हिंदी का प्रश्न देखें, अध्याय 3, अध्याय 4 से हम लोग जितने भी बोर्ड मॉडल प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते थे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं। आज 2 अध्याय से देखें। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक दिन लैब टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष है और आधा अंग नारी का होता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी प्यारे विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। सन्नी सरकार जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सन्नी सरकार जी। हम लोग इसी तरह से प्रत्येक दिन लाइव सेशन देखते हैं। इसी तरह से लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बगल में बेल आइकन है उसे बजाएंगे, तभी आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी समय पर और इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों पर जितना हो सके शेयर करें ताकि अपने तैयारी को बेहतर बना सके। और ध्यान दीजिए, अगर आपको हमारे चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जो क्लास होती है उसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
जुड़ने के लिए आपको लिंक दिया हुआ रहेगा आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जुड़कर हमारे चैनल पर जितने भी क्लास होते हैं उसकी महत्वपूर्ण PDF मिल जाएगी और असाइनमेंट, क्लास नोट्स सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जुड़ने का लिंक दिया हुआ है। तो जय हिंद, सभी बच्चों को धन्यवाद।